हेलो डियर स्टूडेंट्स। हम बायोलॉजी के सेकंड पार्ट में आपके लिए लेकर आए हैं किंगडम मोनेरा। 11th बायोलॉजी में जो चैप्टर 1 है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, उसमें किंगडम मोनेरा ये सबसे पहला किंगडम है। ये किंगडम दिया गया था कॉपलैंड के थ्रू, जिसमें कि प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को रखा गया है। अच्छा, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, चलिए आगे देखते हैं। तो किंगडम मोनेरा जो कि पहला जगत है, जगत प्रणाली के बारे में अगर आप नहीं प्रचलित हैं तो मेरा पहला वाला वीडियो आप देख सकते हैं। उसमें मैंने किंगडम सिस्टम को अच्छे खासा एक्सप्लेन किया है कि जब धरती पर बहुत सारे जीव हैं तो उनकी स्टडी करने के लिए उन्हें किंगडम्स में डिवाइड किया गया है। यानी एक किंगडम जीवों के एक प्रकार को बताता है कि भाई धरती पर इतने टाइप के ऑर्गेनिज्म हैं। तो यहां पर 5 किंगडम्स में जीवों को डिवाइड किया गया है, ऑर्गेनिज्म को डिवाइड किया गया है। किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। हालांकि 5 किंगडम में डिवाइड करने का जो श्रेय है वो RH व्हीटेकर को जाता है। तो यहां पर जो सबसे पहला सबसे छोटे ऑर्गेनिज्म, धरती पर जो सबसे छोटे ऑर्गेनिज्म है ना, बिल्कुल जो हाईली माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है, अनडेवलप्ड ऑर्गेनिज्म है, उनको रखा गया है किंगडम मोनेरा में। द किंगडम ऑफ प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक का मतलब है बहुत कम डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म। यहां पर जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म होती है वो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को हम मोनेरा किंगडम में रखते हैं। प्रोकैरियोटिक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म को, यहां पर यूनिसेल्युलर का मतलब तो है जिनकी बॉडी एक सिंगल सेल की बनी हुई हो, सिंगल सेल की बनी हुई हो। और प्रोकैरियोटिक वर्ड का मीनिंग होता है प्रो मीन्स होता है जिनका प्राइमेटिव, और कैरियन का मीनिंग होता है न्यूक्लियस। प्राइमेटिव न्यूक्लियस ऐसी सेल्स जिनमें जो न्यूक्लियस होता है, जैसे ये न्यूक्लियस है, मान लो एक जनरल सेल के अंदर ये राउंड स्ट्रक्चर न्यूक्लियस होती है। तो जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती है ना, प्रोकैरियोटिक सेल्स का न्यूक्लियस अनडेवलप्ड होता है। तो ऐसी सेल्स जिनका अनडेवलप्ड सेल्स जिनमें मेम्ब्रेन लेस न्यूक्लियस हो, जैसे मान लीजिए ये सेल है और इसके अंदर ये डीएनए है, ये डीएनए सीधा इसके साइटोप्लाज्म, इसके अंदर के फ्लूइड के अंदर डायरेक्ट रखा हुआ हो, इसके आसपास कोई बाउंड्री नहीं हो, तो ऐसी जो सेल्स रहेगी वो प्रोकैरियोटिक सेल्स कहलाएगी। और प्रोकैरियोटिक सेल्स तो हम कहते हैं कि ऐसी सेल्स जो अनडेवलप्ड हो, जिनमें मेम्ब्रेनलेस न्यूक्लियस हो एंड लैक ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स आल्सो। और इसके अलावा जो बहुत सारे मेम्ब्रेन वाले सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, मेम्ब्रेन वाले सेल ऑर्गेनल्स कौन से होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया, पावर हाउस ऑफ द सेल, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतःप्रद्रवी जालिका हिंदी में। तो ये सारे के सारे जो ऑर्गन्स होते हैं ना, ये एक प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं पाए जाते। यहां तक कि इसका जो न्यूक्लियस या केंद्रक होता है ना, उसके उसके ऊपर भी मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती। तो बहुत ही अनडेवलप्ड जो सेल्स होती है, बिल्कुल अनडेवलप्ड सेल्स, हाईली माइक्रोस्कोपिक सेल्स, जिनकी साइज 0.5 से 5 माइक्रोन, 5 माइक्रोन की होती है, ऐसी सेल्स को, ऐसे ऑर्गेनिज्म को किंगडम मोनेरा में रखा जाता है। या सिंपल बात करें तो इस किंगडम के अंदर दो ही टाइप के जीव आते हैं। एक तो आते हैं बैक्टीरिया, यानी संसार के सारे जीवाणु, सारे बैक्टीरिया, एंड माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा संसार का सबसे छोटा जीव है माइकोप्लाज्मा। स्मॉलेस्ट सेल इन द वर्ल्ड, 0.3 माइक्रोन लगभग साइज होती है इसकी। तो इन्हें रखा जाता है किंगडम मोनेरा में। तो यहां पर किंगडम मोनेरा में किस टाइप के ऑर्गेनिज्म आते हैं? यूनिसेल्युलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म इसके अंतर्गत आते हैं। इनकी खास बात होती है कि अनडेवलप्ड सेल्स हैविंग मेम्ब्रेन लेस न्यूक्लियस, इनका जो न्यूक्लियस होता है, जो मेम्ब्रेन लेस होता है, जिसे न्यूक्लियस भी नहीं कहते, न्यूक्लियोइड होता है, वो मिलता है इनके अंदर। एंड लैक ऑफ, इनमें कमी होती है मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स आल्सो, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स भी नहीं पाए जाते, यानी झिल्ली वाले सेल ऑर्गेनल्स भी नहीं पाए जाते, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ईटीसी। देखिए, अगर हम इनकी स्ट्रक्चर की बात करें तो मोनेरा, जो मोनेरा किंगडम के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, कहां मिलते हैं? हैबिटेट की बात करें कहां मिलते हैं, तो संसार में सब जगह पर मिलते हैं।
बैक्टीरिया कहाँ मिलते हैं? अभी हवा में भी बैक्टीरिया हो सकते हैं, पानी में भी बैक्टीरिया हो सकते हैं, बहुत ज्यादा ठंडे ग्लेशियर्स तक में बैक्टीरिया मिल जाते हैं, और काफी ज्यादा जो एक्सट्रीम एनवायरनमेंट होता है उसमें भी बैक्टीरिया मिलते हैं। तो जहां कहीं भी लाइफ की पॉसिबिलिटीज है वहां पर किंगडम मोनेरा के ऑर्गेनिज्म आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, बस इन्हें माइक्रोस्कोप के अलावा देखा नहीं जा सकता। तो हाईली माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। जनरल स्ट्रक्चर की बात करते हैं हम किंगडम मोनेरा की, तो ऑब्वियसली इसके अंदर बैक्टीरिया आते हैं। तो यदि हम बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर पढ़ ले या हम प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर पढ़ ले तो किंगडम मोनेरा का जनरल स्ट्रक्चर अपने आप आ जाता है। तो देखिए आपके सामने एक जनरल बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये किंगडम मोनेरा का एक ऑर्गेनिज्म है। अब देखिए यहां पर एक बैक्टीरिया के अंदर क्या रहेगा, तो देखिए आपके सामने बनी हुई है एक प्रोकैरियोटिक सेल। इनके अंदर सबसे पहले एक स्टिकी लेयर होती है या एक चिपचिपा आवरण आपको देखने को मिलेगा, जिसे वो कैप्सूल या ग्लाइकोकैलिक्स बोलते हैं। ये जो क्या बोलते हैं, एक टाइप से बाहर का इसका कैप्सूल होता है, स्टिकी लेयर होती है, कार्बोहाइड्रेट की बनी हुई होती है। तो ये बाहर की लेयर है, कुछ बैक्टीरिया में ये प्रेजेंट भी हो सकती है, कुछ में एब्सेंट भी हो सकती है। इसके बाद इसमें होता है इसका एसेंशियल पार्ट, ये वाला एसेंशियल पार्ट है इसका, जिसे बोलते हैं सेल वॉल, कोशिका भित्ति। सभी बैक्टीरिया में एक कॉमन स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगी, सेल वॉल। ये सेल वॉल आपको देखने को मिलेगी। सेल वॉल एक हार्ड स्ट्रक्चर होती है जो बैक्टीरिया की पूरी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है। देखिए यही इसकी सेल है, यही इसकी बॉडी है, तो इसकी पूरी बॉडी को प्रोटेक्ट कौन करती है? सेल वॉल करती है, कोशिका भित्ति करती है। ये जो सेल वॉल है ना, ये अलग अलग बैक्टीरिया में अलग अलग टाइप की हो सकती है। जनरली बैक्टीरिया में जो इस सेल वॉल को बनाने वाला जो मटेरियल है उसका नाम है पेप्टाइडोग्लाइकॉन। एक जनरल जो ट्रू बैक्टीरिया होते हैं उसमें पेप्टाइडोग्लाइकॉन की बनी हुई होती है। ये पेप्टाइडोग्लाइकॉन भी एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है, हमारी बॉडी में जो लाइसोजाइम एंजाइम बनता है हमारे बॉडी फ्लूइड्स के अंदर, जैसे पसीने में, आंसुओं में, वो इस पेप्टाइडोग्लाइकॉन को खत्म करता रहता है। इसलिए हमारे कांटेक्ट में जितने भी बैक्टीरिया आ रहे हैं ना, अभी वो मरते जा रहे हैं। जैसे ही बॉडी डेड होती है, ये जो लाइसोजाइम एंजाइम है बनना बंद हो जाता है, तो बैक्टीरिया हमारी बॉडी को डेड कर देते, डीके कर देते, डिकम्पोज करने लग जाते हैं। तो पेप्टाइडोग्लाइकॉन से बैक्टीरिया की सेल वॉल बनी हुई होती है। तो ये सेल वॉल देख लीजिए, एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है। इस सेल वॉल के नीचे किंगडम मोनेरा के सभी ऑर्गेनिज्म में, माइकोप्लाज्मा को छोड़ दो, माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल नहीं होती। आगे देखते हैं, किंगडम मोनेरा के ऑर्गेनिज्म में सेल वॉल के नीचे ये पाई जाती है सेल मेम्ब्रेन। एक लचीली झिल्ली मिलेगी आपको, प्रोटीन और फास्फोलिपिड की बनी हुई एक लचीली झिल्ली मिलेगी, इसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। ये सेल वॉल के नीचे मिलती है। ये सेल मेम्ब्रेन की इसकी क्वालिटी होती है कि ये एटीपी का प्रोडक्शन कर सकती है। इसके बाद यहां पर इसमें जगह जगह पर फोल्डिंग्स मिलते हैं, सेल वॉल जगह जगह से मुड़ी हुई होती है, जगह जगह से मुड़कर इसमें एक स्ट्रक्चर बना देती है जिन्हें बोलते हैं मेसोसोम। तो सेल वॉल्स के इन फोल्डिंग्स जो होते हैं वो एक स्पेशल टाइप को स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं जिनको बोलते हैं मेसोसोम। मेसोसोम्स क्या है? इसे बैक्टीरियल सेल का पावर हाउस कह दीजिए। बैक्टीरियल सेल जिसकी खुद की साइज माइटोकॉन्ड्रिया के बराबर की होती है, तो ये अपने अंदर तो माइटोकॉन्ड्रिया जैसे ऑर्गन रख नहीं सकता, तो इसके अंदर उस कमी को पूरा करने के लिए मेसोसोम पाए जाते हैं। मेसोसोम इज द पावर हाउस ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल या बैक्टीरियल सेल। तो यहां पर मेसोसोम पाए जाते हैं। बैक्टीरिया क्या करता है? एनएरोबिक रेस्पिरेशन करता है, बिना ऑक्सीजन के एटीपी का निर्माण करता है। तो ये अवायवीय श्वसन या एनएरोबिक रेस्पिरेशन करेगा, उसके लिए कौन सा ऑर्गन काम आएगा? मेसोसोम काम आएगा। तो इसके अंदर मेसोसोम होते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन के लिए। आगे जाते हैं तो इसके अंदर एक फ्लूइड भरा हुआ होता है। इस फ्लूइड को बोला जाता है साइटोप्लाज्म, जो सभी सेल्स में मिलेगा। इस साइटोप्लाज्म के अंदर इसके सभी ऑर्गेनेल्स, सभी इसेंशियल मटेरियल, सारी काम की चीजें, सब कुछ तैरता रहता है। तो यहां पर हम सीधे बीच में आते हैं। बीच में इसका जो जेनेटिक मटेरियल या इसका आनुवंशिक पदार्थ भरा हुआ होता है। ये क्या है? ये डीएनए है, डीएनए। और किस टाइप का डीएनए है? डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है। डबल स्ट्रैंडेड का मतलब दो धागों से बना हुआ, दो धागों से गुथा हुआ, दो इस टाइप का डीएनए। तो दो धागों से इस प्रकार से गुथा हुआ डीएनए होता है जिसे हम डबल स्ट्रैंडेड डीएनए कहते हैं। ये एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है।
दूसरा सर्कुलर डीएनए होता है, CIRCULAR, सर्कुलर डीएनए होता है। सर्कुलर का मतलब सर्कल बनाता हुआ, जिसका कोई शुरुआती या अंतिम पॉइंट नहीं होता, जिसकी शुरुआत नहीं होती, अंत नहीं होता, सर्किल हो जाता है। तो एक सर्कुलर डीएनए आपको देखने को मिलेगा, नेक्ड डीएनए आपको देखने को मिलेगा। तो ये जो नेक्ड डीएनए यहां पर रखा हुआ होता है, ये नेक्ड डीएनए ही इसका जेनेटिक मटेरियल है। साइटोप्लाज्म में ऐसे ही पड़ा हुआ होता है, जिस जगह पर ये होता है वहां पर साइटोप्लाज्म थोड़ा सा डेंस हो जाता है। तो ये जो डेंस जेनेटिक मटेरियल वाली जगह होती है, इसे कहा जाता है न्यूक्लियोइड। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि ये एक प्रोकैरियोटिक सेल है, और इसके अंदर जो न्यूक्लियोइड है ना, वो मेम्ब्रेन से घिरा हुआ नहीं है, मेम्ब्रेन लेस न्यूक्लियोइड इसके अंदर मिलता है। तो इस वजह से इसे प्रोकैरियोटिक सेल बोलते हैं। आगे और क्या क्या मिलता है, देखिए ये जो डीएनए है, इसे हम क्रोमोसोमल डीएनए भी कह सकते हैं। इसका जनरल क्रोमोसोमल डीएनए होता है, मुख्य डीएनए यही होता है। लेकिन इसके अंदर मेन क्रोमोसोमल डीएनए के अलावा एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए यानी छोटे छोटे डीएनए फ्रेगमेंट या राउंड डीएनए भी इसके अंदर देखने को मिलते हैं। उन राउंड डीएनए को कहा जाता है प्लाज्मिड। ये प्लाज्मिड एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होते हैं। ये भी इसके अंदर, जैसे ये डीएनए इसके अंदर कोई ना कोई कैरेक्टर पैदा करेगा ना, वैसे ही ये प्लाज्मिड भी इसके अंदर कोई भी कैरेक्टर पैदा कर सकता है। बस इस प्लाज्मिड की खास बात यह है कि एक बैक्टीरिया इसका एक्सचेंज भी कर सकता है। जैसे बैक्टीरिया मान लीजिए किसी दूसरे बैक्टीरिया के पास में आया, तो यहां पर एक ट्यूब बना लेगा बैक्टीरिया। अरे जिंदगी का व्यवहार है भाई, बैक्टीरिया भी व्यवहारिक जीव है। आप भी तो किसी के पास में जाओगे, जिंदगी का व्यवहार बनता है देने और लेने से। तो यहां पर बैक्टीरिया के पास में देने के लिए क्या है, प्लाज्मिड। ये प्लाज्मिड ये दूसरे बैक्टीरिया को दे सकता है, और या दूसरे बैक्टीरिया से ले सकता है। इस तरीके से ये अपने कैरेक्टर्स को बदल भी सकता है। प्लाज्मिड बैक्टीरिया के कैरेक्टर्स को बदल भी सकता है। बायोटेक्नोलॉजी में सबसे ज्यादा काम आता है प्लाज्मिड, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो यहां पर प्लाज्मिड जो है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए इसके अंदर मिलता है। जहां डीएनए हो वहां पर डीएनए की संतान ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। डीएनए की संतान कौन है, आरएनए। तो यहां पर डीएनए बहुत सारे आरएनए बनाता है। आरएनए से डीएनए काम करवाता है, एक प्रकार से डीएनए बनाएगा आरएनए, आरएनए को पढ़ेंगे राइबोसोम, और बनेगा सेल के अंदर बनेगा प्रोटीन, जिससे सेल के सारे काम चलते हैं। इस तरह से सेल्स काम करती है। तो यहां पर डीएनए से बनता है आरएनए, आरएनए के साथ जुड़ जाते हैं राइबोसोम। तो आरएनए और राइबोसोम मिलकर काफी सारे स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, पॉलीसोम, वो भी इसके साइटोप्लाज्म में हमको देखने को मिलते हैं। और जनरली क्या देखने को मिलता है इसके अंदर, देखिए इसके अंदर कुछ राइबोसोम भी देखने को मिलते हैं, 70S यानी छोटे टाइप के राइबोसोम हमें देखने को मिलते हैं इन सेल्स के अंदर। बैक्टीरिया सेल वॉल के हिसाब से दो टाइप के होते हैं, ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया वो होते हैं जो अल्कोहल से धोने के बाद भी, जो एक ग्राम अभिरंजक है, ग्राम क्रिश्चियन ग्राम ने डेवलप किया था, क्रिस्टल वॉयलेट, तो क्रिस्टल वॉयलेट को नहीं छोड़ते, वो ग्राम पॉजिटिव होते हैं। और क्रिस्टल वॉयलेट डालने के बाद और अल्कोहल से धोने के बाद जिनका क्रिस्टल वॉयलेट हट जाता है, उन्हें ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया बोलते हैं। यानी जिन बैक्टीरिया में पेप्टाइडोग्लाइकॉन ज्यादा होता है वो तो ग्राम पॉजिटिव, और जिनमें पेप्टाइडोग्लाइकॉन के साथ जो है लिपिड भी मिलता है जिनकी सेल वॉल में, वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं। ये मैंने ऊपरी जानकारी दे दी। तो इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है किंगडम मोनेरा के ऑर्गेनिज्म का। और तो इनके सरफेस के ऊपर छोटे छोटे धागे जैसी स्ट्रक्चर्स मिलती हैं, इन्हें पिलाई बोलते हैं, पिलाई। तो पिलाई की खास बात होती है कि इनकी सहायता से बैक्टीरिया तैर सकता है। और पिलाई का यूज ये एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में ट्यूब बनाने के लिए भी करता है। इस ट्यूब को कॉन्जुगेशन ट्यूब कहा जाता है, जिसके थ्रू ये अपने जेनेटिक मटेरियल को एक्सचेंज करता है। आगे बढ़े, देखो यहां पर इसमें तैरने के लिए फ्लैजिला भी पाई जाती है। काफी सारी डिबेट है कि भाई फ्लैजिला डेवलप्ड सेल्स में पाई जाती है, प्रोकैरियोटिक सेल्स में नहीं पाई जाती है। तो देखिए आपकी जानकारी के बता दिया जाए कि फ्लैजिला जो है, प्रोकैरियोटिक सेल्स की जो फ्लैजिला होती है ना, वो खोखली होती है और ज्यादा इसके अंदर ज्यादा अदर स्ट्रक्चर्स नहीं पाई जाती। तो ये बैक्टीरियल फ्लैजिला बैक्टीरिया में मिलती है, और इसका जो मूवमेंट होता है वो भी यूकैरियोटिक सेल से डिफरेंट आता है। तो यहां पर बैक्टीरिया में जाने के लिए फ्लैजिला मिलती है। तो क्या क्या मिल गया इसके अंदर, ग्लाइकोकैलिक्स मिल गया, एक सेल वॉल मिल गई जो पेप्टाइडोग्लाइकॉन की बनी रहेगी या प्रोटीन की बनी हुई रहेगी, बैक्टीरिया के ऊपर डिपेंड करता है। सेल मेम्ब्रेन मिल गई, जगह जगह से सेल मेम्ब्रेन मुड़ी हुई होगी, जिसे क्या बोलेंगे, मेसोसोम बोलेंगे।
किस में काम आता है? एनएरोबिक रेस्पिरेशन में काम आता है, एटीपी के प्रोडक्शन में काम आता है। अच्छा, रेस्पिरेशन के लिए कौन सा साइकिल जनरली इसके अंदर चलेगा? तो रेस्पिरेशन के देखिए दो साइकिल होते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन में, ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल। बैक्टीरिया में केवल ग्लाइकोलाइसिस चलता है। तो यहां पर ग्लाइकोलाइसिस साइकिल के थ्रू रेस्पिरेशन करता है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है, मेसोसोम में होता है। बीच में एक डेंस इसका जेनेटिक मटेरियल मिलता है जो जनरली एक नेगेटिव डीएनए होता है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, यानी दो धागों से बना हुआ डीएनए होता है, दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से बना हुआ डीएनए होता है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। और जिस जगह पर मिलता है उस जगह को न्यूक्लियोइड बोलते हैं, जो कि इसका मेम्ब्रेन लेस न्यूक्लियस है। न्यूक्लियोइड इसका मेम्ब्रेन लेस न्यूक्लियस है। आगे देखिए क्या होता है, मेन डीएनए के अलावा एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए मिलेगा, जिसको क्या बोलेंगे हम? बहुत अच्छे, प्लाज्मिड। प्लाज्मिड बोलेंगे। और ये प्लाज्मिड के अलावा यहां पर क्या मिलेगा आपको? आरएनए मिल जाएगा, राइबोसोम्स जुड़े हुए होंगे, पॉलीसोम नाम की स्ट्रक्चर्स मिल जाएगी, सरफेस के ऊपर पिलाई मिल जाएगी तैरने के लिए, और तैरने के लिए बैक्टीरियल फ्लैजिला मिल जाएगी। आगे बढ़े, आगे बढ़े, चलो अब देखते हैं। अब यहां पर हम इनके रेस्पिरेशन की बात करते हैं। मैंने पहले ही बता दिया, जनरली एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है, बिना ऑक्सीजन के सांस लेते हैं। बिना ऑक्सीजन के कैसे सांस लेंगे? अरे जिंदा रहने के लिए क्या जरूरी है? ऑक्सीजन जरूरी नहीं है, एटीपी जरूरी है भाई। हमें किसकी जरूरत है? एटीपी की, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। वो एनर्जी जिसके ऊपर हमारी जिंदगी चल रही है, कौन सी एनर्जी है वो? एटीपी। कोई अगर मान लीजिए हमारे शरीर के बराबर आप कोई रोबोट बनाते, तो उसमें कहीं ना कहीं पर बैटरी तो लगाते ना, लगाते कि नहीं लगाते? लगाते ना। भगवान ने आपका पूरा शरीर बना दिया, कहीं पर तो उन्होंने बैटरी लगाई होगी ना? नहीं लगाई, नहीं लगाई। हमारी सेल्स की जो मेम्ब्रेन्स हैं, हमारे माइटोकॉन्ड्रिया की जो इंटरनल मेम्ब्रेन है, बैक्टीरिया की जो अंदर की मेम्ब्रेन है, वो इतनी कैपेबल है कि वो एटीपी बना सकती है। रेस्पिरेशन में हम इस चीज के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो यहां पर एटीपी के ऊपर जिंदगी चलती है, ऑक्सीजन के ऊपर जिंदगी चले ये जरूरी नहीं है। तो यहां पर ये बिना ऑक्सीजन के एटीपी बना सकते हैं, यानी जनरली एनएरोबिक रेस्पिरेशन ये करते हैं। बिना ऑक्सीजन के रेस्पिरेशन कर सकते हैं, एटीपी बना सकते हैं, क्योंकि इन्हें कम एटीपी की जरूरत होती है। ठीक है। न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन की बात करें तो दोनों टाइप के बैक्टीरिया होते हैं, ऑटोट्रोपिक, हेटरोट्रोपिक। ऑटोट्रोपिक या स्वपोषी, जिसमें वो अपना खाना खुद बना सकते हैं, एटीपी खुद बना सकते हैं, खुद एनर्जी खुद बना सकते हैं, दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। तो यहां पर क्या होगा? ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन कितने टाइप का होता है? दो टाइप का, फोटोसिंथेटिक और केमोसिंथेटिक टाइप का न्यूट्रिशन। ये कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिनमें क्लोरोफिल, आपको बैक्टीरियो क्लोरोफिल देखने को मिल जाएगा। बैक्टीरियो क्लोरोफिल क्या है? बैक्टीरिया में पाए जाने वाला क्लोरोफिल है भाई। फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, तो कुछ बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं, और कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी होते हैं जो केमोसिंथेटिक होते हैं, काफी सारे डेड केमिकल्स के ऊपर डिपेंडेंट रह सकते हैं, बहुत सारे केमिकल्स को बना सकते हैं। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। तो केमोसिंथेटिक बैक्टीरिया, ये दो टाइप का ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन आपको बैक्टीरिया में देखने को मिलेगा। आगे देखते हैं हेटरोट्रोपिक या विषम पोषी पोषण। यहां पर हेटरोट्रोपिक बैक्टीरिया में पैरासाइटिक न्यूट्रिशन बहुत देखने को मिलता है, दूसरे के शरीर में जिंदा रहते हैं, और ज्यादातर बैक्टीरिया ओब्लाइगेट पैरासाइट होते हैं। ओब्लाइगेट पैरासाइट का मतलब क्या होता है? ओब्लाइगेट पैरासाइट, अरे सच्चा प्रेमी। ओब्लाइगेट पैरासाइट का मतलब ऐसा पैरासाइट जो अपने होस्ट को छोड़कर, जो अपने होस्ट को, एक होस्ट को छोड़कर दूसरे में जाएगा ही नहीं। तू जिएगा मैं जीऊंगा, तू मरेगा मैं मरूंगा। ऐसा पैरासाइट जो कि अपने होस्ट को छोड़कर, एक तरह के होस्ट को छोड़कर किसी दूसरे होस्ट में नहीं जाता, उसे बोलते हैं ओब्लाइगेट पैरासाइट, जिसके ऊपर दूसरा ऑप्शन ना हो। तो ज्यादातर बैक्टीरिया ओब्लाइगेट पैरासाइट के रूप में रहते हैं, अविकल्पी परजीवी, जिसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो अविकल्पी परजीवी के रूप में रहते हैं। ये बैक्टीरिया का न्यूट्रिशन टाइप का मोड हो गया। आगे देखते हैं रिप्रोडक्शन। तो यहां पर अब बैक्टीरिया के रिप्रोडक्शन, जनन की बात आती है। देखिए अकेला है, सिंगल जीना है, सिंगल मरना है यहां पर, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का सवाल ही पैदा नहीं होता यहां पर। तो यहां बैक्टीरिया जो रिप्रोडक्शन करता है वो एसेक्सुअल होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। मैक्सिमम बैक्टीरियाज बाइनरी फिजन के थ्रू रिप्रोडक्शन करते हैं, जिसमें बैक्टीरिया जनरली एमाइटोसिस डिवीजन के थ्रू, दो बैक्टीरिया में, दो जो है डॉटर बैक्टीरिया में डिवाइड हो जाएगा, 2 से 4 बन जाएंगे, 4 से 8 बन जाएंगे, 8 से 16 बन जाएंगे, 16 के 32 बन जाएंगे। तो इस टाइप का रिप्रोडक्शन करता है बैक्टीरिया। लेकिन कुछ बैक्टीरिया में जो अनफेवरेबल कंडीशन होती है, बुरी परिस्थितियां होती है, उसमें ये क्या करते हैं, अपने साइटोप्लाज्म को एक जगह पर डेंस कंडीशन में रख देते हैं, तो स्पोर लाइक का स्ट्रक्चर भी बना देते हैं, पर वो कोई रिप्रोडक्शन का टाइप नहीं होता, उसमें केवल ये हार्श कंडीशंस को सरवाइव करने के लिए ऐसा करते हैं। तो स्पोर्स बनाना भी इनके अंदर कुछ बैक्टीरिया में मिलता है। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं।
देखते हैं टाइप ऑफ बैक्टीरिया। अब हम बैक्टीरिया के टाइप या क्लासिफिकेशन, हम किंगडम मोनेरा की बात कर रहे हैं। मोनेरा को पढ़ लो, बैक्टीरिया को पढ़ लो, प्रोकैरियोटिक सेल को पढ़ लो, एक ही बात है यहां पर बैक्टीरिया। तो यहां पर अब क्लासिफिकेशन की बात करें तो किंगडम मोनेरा में दो टाइप के ऑर्गेनिज्म आते हैं, बैक्टीरिया जिनके बारे में तो हम पढ़ ही रहे हैं, और एक बैक्टीरिया की छोटी बहन माइकोप्लाज्मा, द जोकर ऑफ लिविंग वर्ल्ड। तो यहां पर बैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा दो टाइप के ऑर्गेनिज्म आपको किंगडम मोनेरा में देखने को मिलेंगे। यहां पर पूरा स्ट्रक्चर माइकोप्लाज्मा का भी एक तरीके से आप बैक्टीरिया की तरह का ही है। सेल वॉल को हटा दो, ग्लाइकोकैलिक्स हटा दो, बाकी सारा स्ट्रक्चर माइकोप्लाज्मा का सेम एज बैक्टीरिया आ जाएगा। तो एक तरीके से माइकोप्लाज्मा सेल वॉल लेस होता है और कोई फिक्स स्ट्रक्चर नहीं होता है, इस वजह से इसको जोकर ऑफ द लिविंग वर्ल्ड भी कहा जाता है। तो माइकोप्लाज्मा और बैक्टीरिया ये दो टाइप के ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं। यहां पर बैक्टीरिया की बात करें तो बैक्टीरिया को तीन टाइप के बैक्टीरिया होते हैं, आर्क बैक्टीरिया या आर्किया, यू बैक्टीरिया या ट्रू बैक्टीरिया, और तीसरे होते हैं साइनोबैक्टीरिया। तीन तरह के बैक्टीरिया होंगे। सबसे पहले बात करते हैं आर्किया या आर्क बैक्टीरिया की। आर्क बैक्टीरिया, आर्क मींस प्राइमेटिव, पुराने बैक्टीरिया, पुराने ख्यालों पे जीने वाले, पुराने तरीकों से मरने वाले। आर्क बैक्टीरिया खतरों के खिलाड़ी। आर्क बैक्टीरिया कहां मिलते हैं? फाउंड इन एक्सट्रीम एनवायरमेंट, मर्द वहीं जिएगा जहां दर्द होगा। कहां मिलते हैं? फाउंड इन एक्सट्रीम एनवायरमेंट, एक्सट्रीम एनवायरमेंट में रहेंगे, जहां हम तुम रहते हैं वहां आर्क बैक्टीरिया का क्या काम? एक्सट्रीम एनवायरमेंट, एक्सट्रीम टेम्परेचर में आप 45 तक रहो भाई, 75 पर जिएगा। आप पीएच 7 से 7.8 पर रहो भाई, डायरेक्ट 6 से डाउन पीएच पर रहेगा, 1.2 पर भी जिंदा रह सकता है। तो एक्सट्रीम पीएच, एक्सट्रीम हीट, एक्सट्रीम सैलाइनिटी, सैलाइन एनवायरमेंट, सबसे ज्यादा साल्ट झेलेगा तुम्हारा भाई कौन? आर्क बैक्टीरिया, सबसे खतरनाक बैक्टीरिया। फाउंड इन एक्सट्रीम एनवायरमेंट्स लाइक सेलाइन लेक, खारे पानी में, जिंदगी में नमक इन्हीं के में होगा, सेलाइन लेक में मिलेगा। रूमिनॉइड्स, अरे यहां तक कि सेलाइन वाटर में मिलेगा, एक्सट्रीम टेम्परेचर में मिलेगा, और कहीं जगह नहीं मिली जानवरों के पेट में मिलेगा गुरु। तो यहां पर मिलेगा रूमिनॉइड्स, यानी गाय भैंस, रूमिनॉइड्स, रूमिनेट्स, ऐसे जानवर जो घास फूस खाते हैं उनके पेट में मिलेगा। कौन मिलेगा? तुम्हारा भाई साइनोबैक्टीरिया, आर्क बैक्टीरिया, सॉरी आर्क बैक्टीरिया मिलेगा। तो ये क्या करते हैं? हाई टेम्परेचर में भी रह सकते हैं और एसिड्स में भी रह सकते हैं। जहां कहीं भी जिंदगी की थोड़ी बहुत संभावनाएं हैं वहां पर मिलते हैं आर्क बैक्टीरिया, खतरों के खिलाड़ी। आदिम प्रकार के बहुत पुराने टाइप के बैक्टीरिया हैं। धरती पर जब जिंदगी शुरू हुई थी तब जिंदगी को शुरू किया था किसने? आर्क बैक्टीरिया ने। उसके बाद आते हैं यू बैक्टीरिया, सच्चे बैक्टीरिया, ट्रू बैक्टीरिया। क्या खास बात है? सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकॉन की बनी हुई है, जनरल एनवायरमेंट्स में मिलते हैं, एज पैरासाइट्स भी मिलते हैं, हार्मफुल भी होते हैं, बेनिफिशियल भी होते हैं, लाभदायक हानिकारक दोनों टाइप के बैक्टीरिया इसमें आ जाते हैं। यू बैक्टीरिया बीमारियां फैलाने वाले बैक्टीरिया, दूध को दही में बदलने वाला लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, या मटर की जड़ों में मिलने वाला राइजोबियम बैक्टीरिया, सब जनरल यू बैक्टीरिया होते। तीसरे होते हैं साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया देखिए अलग टाइप के बैक्टीरिया है, जनरली अकेले भी मिलते हैं और कॉलोनीज में मिलते हैं। इनकी कॉलोनी लंबे लंबे फिलामेंट्स जैसी होती है, इस वजह से साइनोबैक्टीरिया ब्लू और ग्रीन कलर के होते थे, तो ब्लू एंड ग्रीन एल्गी भी इनको कहा जाता है। तो इनको जनरली ये है तो बैक्टीरिया, लेकिन बी एंड जी, ब्लू एंड ग्रीन एल्गी भी इन्हें बोल सकते हैं। एल्गी हालांकि प्लांट होते हैं बट इनको भी बीजी एल्गी या ब्लू एंड ग्रीन एल्गी बोल दिया जाता है, नील हरी शैवाल बोल दिया जाता है। तो यहां हम आर्क बैक्टीरिया के बारे में थोड़ा सा ज्यादा कैप्चर करेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब आता है आर्क बैक्टीरिया। आर्क बैक्टीरिया फाउंड इन हार्श एनवायरनमेंट, कठोर परिस्थिति में मिलते हैं, जैसा मैंने बता दिया। इनकी बुरी परिस्थिति में रहने की वजह क्या है? खतरनाक एनवायरनमेंट में ये मिलेंगे तो कैसे मिलेंगे, क्या करेंगे ऐसा कि खतरनाक एनवायरनमेंट में मिल सकते? तो खास बात ये है, देखिए आर के वर्ड लैटिन लैंग्वेज से लिया गया जिसका मतलब होता है प्राइमेटिव। इनकी सेल वॉल मेड ऑफ स्यूडोम्यूरिन, स्यूडोम्यूरिन नाम के एक पदार्थ की बनी हुई होती है गुरु, और एस प्रोटीन, और एस प्रोटीन या सरफेस प्रोटीन से बनी हुई होती है। ये इतनी हार्ड प्रोटीन होती है कि बैक्टीरिया एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में रहते हुए भी फटता नहीं है, सेल वॉल इसको मिटने नहीं देती।
इसके अलावा इनका जो मेटाबॉलिज्म, इसके अंदर की जो बायोकेमिकल प्रोसेसेस है वो भी कुछ अलग टाइप की होती है, जिससे ये हार्श एनवायरनमेंट को सरवाइव कर जाते हैं। ये 3 टाइप के होते हैं, मेथेनोजेंस, हेलोफिल्स और थर्मोएसिडोफिल्स। मेथेनोजेंस की बात करते हैं, जानवरों के पेट में पाए जाने वाले मेथेनोजेंस या मार्शेज में पाए जाने वाले मेथेनोजेंस। ऐसे बैक्टीरिया जो मेथेन बनाते हैं उन्हें कहा जाता है मेथेनोजेंस। तो मेथेनोजेंस फाउंड इन स्वैम्प्स, स्वैम्प्स यानी दलदल में मिलेंगे। दलदल का मतलब तुम्हें जंगल में दलदल ढूंढने की जरूरत नहीं है गुरु, डायरेक्ट किसी नाले के पास में चले जाओ, वहां पर जो सुगंध आ रही है वो पैदा कर रहा है आपका दोस्त मेथेनोजन बैक्टीरिया, मेथेनोकोकस बैक्टीरिया। तो ये स्वैम्प्स में मिलते हैं, मार्शेज में मिलते हैं, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में मिलेंगे, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ऑफ रूमिनेंट्स, रूमिनेंट्स यानी गाय भैंस चारा खाने वाले जानवर रूमिनेंट्स कहलाते हैं, उनके पेट में, उनकी इंटेस्टाइन के अंदर मिलेंगे, तो उसमें मिलते हैं। इसके बाद आते हैं हेलोफिल्स, दूसरा टाइप है हेलोफिल्स। पहला टाइप क्या हो गया, मेथेनोजेंस, मेथेन बनाने वाले बैक्टीरिया, स्वैम्प्स वगैरह में मिलने वाले। दूसरे आ जाते हैं हेलोफिल्स। हेलोफिल्स कौन होते हैं, हेलोफिल्स वो होते हैं जो आपको हाइपर सेलाइन एनवायरमेंट्स में देखने को मिलेंगे, भयंकर भयंकर नमक वाले समुद्रों में देखने को मिलेंगे। सबसे ज्यादा साल्टी वाटर किस समुद्र का है, कमेंट सेक्शन में बताना, लास्ट में आंसर दूंगा। तो यहां पर जनरल समुद्रों की या ओशंस की बात छोड़ दीजिए आप, सबसे ज्यादा एक्सट्रीम साल्ट लेक्स में आपको ये मिलेंगे जहां पर, और इनका एक एग्जांपल है हेलोबैक्टीरियम। हेलोबैक्टीरियम एक एग्जांपल है, ये बैक्टीरिया आपको खारे पानी में देखने को मिलेंगे। दे लव, साल्ट लविंग बैक्टीरिया कह सकते हो आप इनको। अगले हैं थर्मोएसिडोफिल, टेम्परेचर लविंग बैक्टीरिया। ऐसे बैक्टीरिया जो हाईली एसिडिक एनवायरनमेंट में मिलते हो, आपको हाईली एसिडिक एनवायरनमेंट में आपको देखने को मिलेंगे। और यहां पर किसमें देखने को मिलेंगे, हीट एसिड लविंग बैक्टीरियाज हैं, एक्सट्रीम हीट में आपको देखने को मिलेंगे, एक्सट्रीम एसिड में, एक्सट्रीम हीट में यहां पर देखने को मिलेंगे आपको। तो वोल्केनिक वेंट्स में आपको देखने को मिलेंगे, ये गर्म जल के झरनों में देखने को मिलेंगे, कहीं कहीं पर सल्फर की लेक्स होगी, सल्फर की लेक्स में आपको देखने को मिलेंगे। सबसे कॉमन नेम जो होता है वो है सल्फोलोबस। तो आई होप आप लोगों को ये सारा का सारा डिस्क्रिप्शन आपको पसंद आया होगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे जो 2 बैक्टीरिया है, यू बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया, इन्हें हम कैप्चर करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। चैनल के साथ बने रहिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।